देखिए ये क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। वर्धमान होने के लिए कोई भी फंक्शन वर्धमान कब होता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन दिया रहे, अगर उसका डिफरेंशिएशन हम निकालें, ठीक है, तो उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर है, इक्वल है, या 0 से क्या हो, बड़ा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये वर्धमान फलन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन हम करें, उसका वैल्यू 0 से बड़ा हो, बराबर नहीं हो, 0 से बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। अगर कोई फंक्शन दिया हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन हम करें, अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर हो, इक्वल हो, या 0 से क्या हो, छोटा हो, तो उसको बोलते हैं ह्रासमान फलन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन दिया हो, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन निकाले, अगर उसका वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं, 0 से छोटा, तो उसको बोलते हैं हम निरंतर ह्रासमान फलन। ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट से आपका 6.2 इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है f(x) = 3x + 70 दिया है, इसको सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान फलन है कि नहीं है। और आपको पहले से ही पता है कि निरंतर वर्धमान फलन के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है निरंतर वर्धमान फलन के लिए f' का वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा बाबू, 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे f(x) दिया है, कितना दिया है, 3x + 17। अगर इसका हम f' निकालें, डैश कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करें d/dx, ये dx कहने का मतलब x के रेस्पेक्ट में, तब 3x प्लस कितना होगा, 70। तो 3x का मेरा हो जाता है 3, और कोई भी ये नंबर होता है उसका हो जाता है 0, यानी कि कितना हो गया, 3। यानी f' का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि अगर f' का वैल्यू 0 से ज्यादा हो, यानी कितना है, f' कितना है, ये 0 से तो ज्यादा है ना, 0 से ज्यादा। तो जब भी f' का वैल्यू 0 से अगर बड़ा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान फलन। इसलिए ये क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, और यही हमको प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया प्रूफ।